इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि किसी भी पेमेंट का आप चेक इशू कैसे कर सकते हैं। और अगर कोई चेक आपके पास आ रहा है, कोई कस्टमर आपको अकाउंट ओपनिंग या अन्य किसी पर्पज़ के लिए देके जा रहा है, तो उसकी क्लियरिंग किस तरह से होएगी। सबसे पहले हम ट्रेजरी पे क्लिक करेंगे। ट्रेजरी पर क्लिक करने के बाद कैश एंड चेक्स वाले सब कार्ड पर क्लिक करेंगे और उसके बाद मिसलेनियस ट्रांजैक्शन पर क्लिक करेंगे। मिसलेनियस ट्रांजैक्शन के अंदर आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, एक रिसीट एंड एक पेमेंट। अगर आपको किसी कस्टमर को पेमेंट करनी है चेक के थ्रू, तो आप पेमेंट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप फिर चेक सेलेक्ट करेंगे। चेक सेलेक्ट करने के बाद पेई का नाम वो आपसे पूछेगा कि आप किस कस्टमर को पेमेंट करना चाहते हैं। आप उसका नाम डाल देंगे। उसके बाद रिमार्क में आप रिमार्क दे देंगे कि वो चेक आप किस चीज़ का इशू कर रहे हो, जैसे कि एनएससी की पेमेंट है या आरडी की पेमेंट है या केवीपी की पेमेंट है या अदर कोई भी बिल पेमेंट है। उसके बाद आप अकाउंट कोड पे कुछ वर्ड्स लिखेंगे, जैसे आपको आरडी की पेमेंट करनी है तो रेकरिंग डिपॉजिट लिखेंगे तो आपको सभी जीएल दिख जाएंगे। फिर आप अमाउंट लिखेंगे और इंसर्ट पर क्लिक कर देंगे। ऐसे ही अगर आप आरडी की पेमेंट कर रहे हो तो आप आरडी प्रीमियम का हेड अलग सेलेक्ट करेंगे और आरडी इंटरेस्ट का हेड अलग सेलेक्ट करेंगे और इंसर्ट कर देंगे। इंसर्ट करने के बाद वो दोनों हेड जैसे नीचे आ गए हैं, आप अगर इनको सिलेक्ट करेंगे तो सबमिट का बटन डिलीट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसीलिए आपको उनको सेलेक्ट नहीं करना है, आपको डायरेक्ट सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो ये जो ट्रांजैक्शन है ये आपके सुपरवाइज़र के पास चली जाएगी, जो चेक काटने के लिए अथॉरिटी है। वो सबसे पहले बैंक मॉड्यूल पर क्लिक करेगा। बैंक मॉड्यूल पर क्लिक करने के बाद ड्राइंग मैनेजमेंट पर क्लिक करेंगे। ड्राइंग मैनेजमेंट पर क्लिक करने के बाद चेक इशू पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर वो ट्रांजैक्शन शो हो जाएगी जिसका हमें चेक इशू करना है। वो व्यू डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। व्यू डिटेल पर वो जैसे ही क्लिक करेंगे उन्हें सारी ट्रांजैक्शन की डिटेल शो हो जाएगी और चेक नंबर शो हो जाएगा जो उसको इशू करना है। वो उसके बाद इशू चेक पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही वो इशू चेक पर क्लिक करेंगे तो कंफर्म का ऑप्शन हाईलाइट होगा और वो उसको कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करने के बाद वो फिर से ट्रेजरी के अंदर जाएंगे आपके सुपरवाइज़र और अप्रूवल के अंदर मिसलेनियस ट्रांजैक्शन अप्रूवल पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर उनको वो ट्रांजैक्शन शो हो जाएगी और उसकी डिटेल शो होगी। उसमें वो अपने रिमार्क लिख सकते हैं और व्यू इन्फो में देख सकते हैं कि किस चीज़ का चेक कटा है और उसको वो अप्रूव कर देंगे। अप्रूव करने के बाद आपको कंफर्म का ऑप्शन दिखेगा। कंफर्म के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक होने के बाद जो आपका चेक है वो कस्टमर को देने के लिए तैयार है। उसके बाद हम ट्रेजरी मॉड्यूल में जाएंगे। ट्रेजरी मॉड्यूल में ही चेक डिस्पोजल का ऑप्शन है। कैश एंड चेक्स के अंदर चेक डिस्पोजल का ऑप्शन है, हम उस पर क्लिक करेंगे। जब हम ये चेक कस्टमर को दे देंगे तो हम इसको डिस्पोज कर देंगे। इसका मतलब ये होगा कि जो काउंटर ऑपरेटर है उसने वो चेक कस्टमर को हैंड ओवर कर दिया है। सब ऑफिस के केस में भी प्रोसेस सेम रहेगा। जो ट्रेजरर है वो मिसलेनियस ट्रांजैक्शंस के अंदर डेटा एंट्री करेगा। उसके बाद जो चेक की रिक्वेस्ट है वो हेड ऑफिस के सुपरवाइज़र के बैंक मॉड्यूल के अंदर आ जाएगा और बैंक मॉड्यूल में आने के बाद वो इशू चेक करेगा और वो चेक उसको अकाउंट बैग के थ्रू जब मिलेगा तब उसका सुपरवाइज़र उसको अप्रूवल देगा
और जब वो चेक वो कस्टमर को हैंड ओवर कर देगा तो वो उसको डिस्पोज ऑफ करेगा। हेड ऑफिस के केस में ये काम एक ही आईडी में होगा, लेकिन सब ऑफिस के केस में ये काम अलग अलग आईडी में होगा, पर प्रोसेस सेम रहेगा। जो चेक हमें क्लियरिंग के लिए प्राप्त होंगे उसके लिए हमें सबसे पहले ट्रेजरी मॉड्यूल में जाना है, कैश एंड चेक्स पर क्लिक करना है, उसके बाद मिसलेनियस ट्रांजैक्शन पर क्लिक करना है। मिसलेनियस ट्रांजैक्शन पे अब हम रिसीट को सिलेक्ट करेंगे। रिसीट को सिलेक्ट करने के बाद हम सिलेक्ट मोड में चेक सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो चेक हमें रिसीव हुआ है उसका चेक नंबर हम डालेंगे। चेक नंबर डालने के बाद हम चेक की डेट को सिलेक्ट करेंगे और चेक के डेट डालने के बाद रिमार्क में हम डालेंगे कि वो चेक हमें किस लिए प्राप्त हुआ है, लाइक कि वो एनएससी इशू के लिए है, टीडी इशू के लिए है, या किसी बीएसएनएल का बिल है उसका चेक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद हम अकाउंट कोड सेलेक्ट करेंगे कि वो चेक किस अकाउंट के जीएल के लिए हमें रिसीव हुआ है। उसका जीएल हम उसके वर्ड्स डालकर सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे यहाँ पे एनएससी इशू के लिए हमने सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद उस चेक की अमाउंट को हम डालेंगे और उसको इंसर्ट कर देंगे। इंसर्ट करने के बाद हम उसको सबमिट करेंगे, सेम प्रोसेस रहेगा। अगर हमसे ट्रांजैक्शन गलत हो जाती है तो हम सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे, वरना हम सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद ये सुपरवाइज़र की आईडी में जाएगा। वहाँ पर बैंक मॉड्यूल में हमें ये चेक दिखेगा। हम रेमिटेंस मैनेजमेंट में जाएंगे, वहाँ पे चेक रेमिटेंस पर क्लिक करेंगे। चेक रेमिटेंस पे जैसे हम क्लिक करेंगे वहाँ पर हमें चेक दिख जाएगा। इस पर हम व्यू डिटेल पर क्लिक करेंगे। व्यू डिटेल में हमें इसकी पूरी डिटेल शो हो जाएगी। उसके बाद हमें इसे सेंड टू बैंक पर क्लिक कर देंगे। ये चेक फिर क्लियरिंग के लिए बैंक में जाएगा। जो क्लियरिंग का प्रोसेस क्लियरिंग ब्रांच वाले करते हैं वो पूरा प्रोसेस वो अपना करेंगे। और जब ये चेक क्लियर होके आ जाएगा तो हम इसको रियलाइज़ कर देंगे। अगर ये चेक क्लियर होके नहीं आता तो हम इसको नॉट रियलाइज़ कर देंगे। जैसे ही चेक क्लियर होके आ गया है, हमने इसको कंफर्म करके रियलाइज़ कर दिया है। उसके बाद हम ट्रेजरी के अंदर ही जाएंगे। ट्रेजरी में कैश एंड चेक्स में जाएंगे। कैश एंड चेक्स में जाकर अप्रूवल के अंदर ही मिसलेनियस ट्रांजैक्शन अप्रूवल का ऑप्शन हमें शो होगा। उसके बाद हम इसकी व्यू डिटेल करेंगे और रिमार्क हम एंटर करके और इसको अप्रूव कर देंगे। तो अब ये चेक जो है वो हमारे डेली अकाउंट में प्रॉपरली अकाउंट फॉर हो चुका है। फिनेकल में हम इसका काम, जो प्रोसेस फिनेकल की है वो हम फिनेकल में पूरी करेंगे, और डेली अकाउंट में जो इसकी प्रोसेस आनी चाहिए वो पूरी हम डेली अकाउंट में शो हमें हो जाएगी, हम उसको देख सकते हैं। ट्रेजरी के अंदर हम जाएंगे। ट्रेजरी में रिपोर्ट्स के कॉलम पे जब हम जाएंगे तो वहाँ हमें डीटीआर दिखेगा। डीटीआर में हमें जो जो ट्रांजैक्शन हमारी दिन में हुई है, जो डेली अकाउंट जैसे होता है, वो हमें सारी ट्रांजैक्शन इसके अंदर दिखेगी। हम प्रिंट के बटन पर क्लिक करके उसका प्रिंट भी ले सकते हैं और हम देख सकते हैं कि जो हमारी ट्रांजैक्शंस है वो रिसीट और पेमेंट साइड में प्रॉपरली आ रही है। जैसे मैंने 1 लाख रुपए का एनएससी का चेक था वो लिया था, और ये रेमिटेंस टू बैंक में पेमेंट साइड में आया हुआ है। ऐसे ही जो ड्रान फ्रॉम बैंक का चेक था जो हमने आरडी क्लोजर के लिए इशू करा था, वो पेमेंट साइड में आरडी के जीएल आ रहे हैं और रिसीट साइड में ड्रान फ्रॉम बैंक का जीएल आ रहा है।